दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया, क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट में? कहते हैं लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एंड नेचुरल नंबर गिवन बाई आर है आपकी ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा जहाँ पर बी की वैल्यू 4 से कम रहेगी यहाँ पर। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर b की वैल्यू है 4 से बड़ी है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा भाई। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू 4 है जबकि b की वैल्यू 4 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू 4 से कम है, 15 में से 3 को माइनस कर दे तो 12 आता है, मल्टीपल ऑफ 4 है। लेकिन इसमें अगर माइनस करते 1 आते, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी है जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया गया साइन इनवर्स इंटू साइन 3π/5 इज इक्वल टू, किसके बराबर है? देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, आपको दिया गया है साइन इनवर्स, साइन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 2π/5। 3π/4 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आगे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। आपके पास साइन से साइन कट गए, यानी कि आ गया आपके पास 2π/5। तो 2π/5 है हमारा बी के अंदर, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, कहता है कि ए मैट्रिक्स आपके पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, जहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है। तो कहता है कि जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो हमें निकालना है क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन थर्ड दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में बदलना है। फर्स्ट रो है तो ये हमारी कोस अल्फ़ा, इसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस साइन अल्फ़ा। फिर सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी इस तरह से, तो ये ट्रांसपोज आ गया। फिर हमने यहाँ दिया गया ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो आइडेंटिकल के बराबर है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और इसका ट्रांसपोज है भाई, ये है कोस अल्फ़ा, यहाँ आ गया साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये कोस अल्फ़ा आपका, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 1 0 0 1 आपका यहाँ से। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 2 कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 2 हो गया भाई, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, तो ये 0 आ जाएगा। साइन माइनस साइन ये भी 0 हो गया भाई, कोस अल्फ़ा, तो ये आ गया 2 कोस अल्फ़ा आपका यहाँ से, और ये बराबर है किसके भाई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है इस तरह से। तो यहाँ से कंपेयर करें तो 2 कोस अल्फ़ा है वो 1 के बराबर है, यानी कि कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ से। तो कोस में 1/2 वैल्यू होती है आपके पास क्वेश्चन में दिया गया π/3 की वैल्यू होती है, तो कोस से कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फ़ा आ गया आपका π/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए का डेटर्मिनेंट 4 है, तो देन द वैल्यू ऑफ 3 मोड ए। तो यहीं करते देखिए 3 जो अंदर वैल्यू आ गई ना 3/3 की है, तो 3 की पावर 3 ए का मोड इसके बराबर होगा, यानी कि 27, और मोड ए कितना है भाई 4 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 28 2 8 2 10 108 आ गया, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी जो भी वैल्यू अंदर होगी तो जितनी बाई की ऑर्डर है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उतनी ही पावर इसके आ जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और ए का मोड 4 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है इफ़ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल आर, ये ट्रायंगल के वर्टेक्सेस है 2 7 1 1 और 10 8, देन यूजिंग द डेटर्मिनेंट इट्स एरिया। तो डेटर्मिनेंट का यूज़ करके इसका एरिया निकालना है, वो कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन 4 में आपको वर्टेक्सेस दिए गए, मैंने ए बी सी से लिख दिया है इसका, तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने नाम रख दिया है ए बी सी, तो ये आ जाएगा 1/2 मोड फर्स्ट है 2 7 1 1
10 8 और यहाँ पर 1 1 1 हम अपने पास से लिख लेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे 1/2 मोड है भाई यहाँ पर, तो ये आ गया 2 इंटू, तो एक्सपेंड करें फर्स्ट रो से तो ये आ गया आपका 1 - 8 - 7, ये रो और ये कॉलम चला गया भाई 1 - 10 प्लस 1, ये रो और ये कॉलम चला गया है 8 - 10 1/2, ये आ गया आपके पास, यहाँ बच गया 7 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पर आपका बच गया भाई 9, तो ये आ जाएगा 63 और यहाँ रह गया माइनस का 2 आपके पास, यहाँ से 16 माइनस के हो गए हैं और 63 हैं जो वो प्लस के हैं, तो ये बच गया भाई 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में इसने कहा कि y = log x - x स्क्वेयर, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। तो जब आप इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, तो log का हो जाएगा 1/x और इसका आ जाएगा 2x। तो दोबारा डेरिवेटिव जब आप करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन करके d2y/dx का स्क्वेयर, तो आ जाएगा माइनस पावर सामने आ जाती है, एक पावर और कम होगी यानी कि 1/x का स्क्वेयर और यहाँ बच गया भाई 2 आपका क्वेश्चन में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस देखो x ऊपर गया -1, तो हम डेरिवेटिव करते हैं तो पावर क्या होती है कि सामने आ जाती है, -1 सामने आ गया, एक और पावर कम होगी तो ये माइनस का 2 नीचे आके प्लस हो जाएगा आपका, यानी कि जो ऑप्शन सी दिया गया है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में आपसे कहता है इफ़ dy/dx fx = 4 x⁴ माइनस 3 डिवाइड बाई x⁴, तो कहता है fx क्या आएगा, ये मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो यहाँ करेंगे एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ तो हो गया fx और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा भाई dx। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन 4, इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाती है, यानी कि 3/2 है तो ये आ जाएगा 5/2 और डिवाइड में भी आ गया भाई 5/2 -3 है, ऊपर जाएगा तो x⁴ -3 हो गया, डिवाइड में आ गया -3 प्लस c यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास। तो -3 से -3 चला जाएगा आपका, 2 ऊपर चलेगा तो ये आ गया 8/5 x⁴ 5/2 प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और नीचे आगे x⁴ प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कहता है आपको ex sin x प्लस कोस x dx = इंटीग्रेट करना है इसका, तो ये किसके बराबर होगा वो हमें यहाँ निकालना है। सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी, ex sin x dx प्लस ex cos x dx, अलग अलग भी कर दिया साथ में, इंटीग्रेशन इसका अलग से इसका अलग से और अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने। जो फर्स्ट है इसका इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट, इंटीग्रेट बाय पार्ट, जहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा भाई साइन x, तो यहाँ पर साइन x सेम, इंटीग्रेशन e की x dx, फिर माइनस डेरिवेटिव साइन x का, इंटीग्रेशन e की x का, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, और लास्ट में जो है हमारा सेम e x cos x dx। तो यहाँ पर साइन x e की x का इंटीग्रेशन सेम होता है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ गया, e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस e x cos x dx। तो देखिए ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया e x साइन x प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन 9 में कहता है द वैल्यू ऑफ
डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज़। देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप tan इनवर्स एक्स आएगा भाई, और लिमिट है आपके पास 1 से 0, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, tan 1 आ गया माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो आ जाती है π/4, और tan 0 है तो 0 ही रहेगा, यानी कि π/4, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कहता था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx का स्क्वायर माइनस 3dy/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें डिग्री बतानी है कि इस क्वेश्चन की डिग्री क्या रहेगी भाई। तो डिग्री क्या होती है क्वेश्चन में, डेरिवेटिव जो दिया गया है आपकी उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है, तो ऑर्डर तो सेकंड है इसका, अगर डिग्री निकालेंगे तो डिग्री क्या आएगी इस क्वेश्चन की 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें इसी की पावर यहाँ पर देखनी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में कहता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकालना है, IF निकालना है। तो देखिए कैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, अगर हम इसको कंपेयर करें लीनियर इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो p है यहाँ पर 1/x और q की वैल्यू है x का स्क्वायर। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन करना है आपका p dx का, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो e की log x, 1/x का होता है log x, और log होता है, और जो ये एक दूसरे के एंटी होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कहता है x इज इक्वल टू 2at², y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो यहाँ पर हमें dy/dx की वैल्यू निकाली, फाइंड द dy/dx क्वेश्चन में यहाँ पर। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, हम क्या करते हैं t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, आ जाएगा dx/dt, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2a ये आ जाएगा 2t, यानी कि 4at। इसी प्रकार y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा भाई at का क्यूब, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है dy/dx, तो कैसे निकलेगा dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, इस तरह से। तो dy/dt की वैल्यू है 4at की 3, और ये है 4at, 4a से 4 कैंसिल, और t पे ये कट जाएगा t स्क्वायर के ऊपर, तो ये आ गया t का स्क्वायर। तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई आपके पास t का स्क्वायर। क्वेश्चन 13 में कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। किसके निकालने हैं हमें, z एक्सिस के यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं क्वेश्चन में। तो सपोज कीजिए कि डायरेक्शन रेशो है हमारी x एक्सिस z एक्सिस की, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ डायरेक्शन रेशो, तो आपके पास आ जाएगी 0 0 z लिख दिए, और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे आप 0 0, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे, z और नीचे z के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यानी कि 0 0 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्या कहता है इफ़ a प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है 5/11, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 7/11, आपसे कहता है कि इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड आउट कीजिए यहाँ से। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये तो है 7/11, और ये है भाई 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसको तो इधर ले आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इधर आ जाएगी, और 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, तो एलशियम 11 आ गया, 6 प्लस 5 माइनस 7, यहाँ से 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4, तो ये आ गया 4/11, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्केयर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ट्रू है भाई, क्योंकि एडजेसेंट साइड होंगी तो एडजेसेंट साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर अगर हैं आपके तो वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी ट्रू दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन में, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि ए, ये भी बिल्कुल राइट है भाई। जब हम इंडिपेंडेंट की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अगर ए नोट है, अगर ए इंडिपेंडेंट है भाई, तो 1 माइनस पी ए नोट जो यहाँ से निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, इंडिपेंडेंट ही आएगा आपका। तो इसका मतलब ये भी क्या है भाई, ट्रू आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कहता है द वैल्यू ऑफ आई जे डॉट के, फिर जे है आई के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, ये कहता है कि ये किसके बराबर होगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, फिर है जे, यहाँ से कहता है आई क्रॉस के, और के आई क्रॉस जे किसके बराबर है भाई, तो आई जे के यहाँ पर आ गया है आपका, और भाई फिर है जे के आई यहाँ पर, और इसी प्रकार है आई जे के आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है भाई, और ये वैल्यू 1 1 1 यहाँ पर रहेंगी। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये एक कैंसिल हो गया, तो एक 1 के बराबर यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा भाई। आई जे के अगर हम इस तरह से निकालें, क्यों होगा ऐसा, देखिए यहाँ पर आई ये किसके बराबर होता है भाई, आई के बराबर होता है, जे ये माइनस जे के बराबर यहाँ पर होता है, फिर प्लस के, और ये भी के बराबर होता है। तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आती है, जे की माइनस जे से करेंगे माइनस का 1 आएगी, के की के से करेंगे तो 1 आपके पास हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में कहता है टू इवेंट ई एंड एफ एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इफ़ द प्रोबेबिलिटी, आगे प्रोबेबिलिटी दी गई है आपको, क्या कहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहता है कि दोनों प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से कैसे जुड़ी होंगी, जहाँ पर ई हो सकती है और नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती, एक हो सकती है दूसरी नहीं हो सकती, दोनों प्रोबेबिलिटी आपस में एसोसिएटिव हैं, तो किस तरह से आपस में रिलेटेड होंगी, तो ये इंडिपेंडेंट रहेंगी भाई आपस में दोनों ही। आगे क्वेश्चन 19 है, ये रीज़न वाले क्वेश्चन आ गया, एसरेशन रीज़न कहता है इफ़ आर इज़ द रिलेशन सेट 1 2 3 4 गिवन बाई, आर है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 1 3 2, देन आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर कहता है आर है हमारा जो रियल, कहता है रिलेशन इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों को शो करें, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो यहाँ से क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे इसमें आ गया 1 1 1 2 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 आ गया, 2 1 हो गया है, तो 2 1 है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोनों ही सही हैं और ये इसी को एक्सप्लेन करता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, क्या कहता है 3 लाइन्स आर द डायरेक्शन कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, और ये तीनों की डायरेक्शन कोसाइन दिए गए, कहता है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए 12 चौके 48, 36 और 12 48, तो ये 0 आ गया, तो मतलब तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर, स्टेटमेंट सही है। 2 लाइन विद डायरेक्शन रेशियो LMN L2 M2 N2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ LM LL MM NN इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई, ये फॉल्स है,
ये 0 के इक्वल आएगा, इसने दे रखा है नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू है ये फॉल्स है, यानी कि सी है जो आपका वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें से सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है चेक इंजेक्टिविटी एंड सुपरजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन f सच दैट z टू z इंटीजर है यहाँ पर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x। क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें इंजेक्टिव और सुपरजेक्टिव यहाँ पर चेक करना है क्वेश्चन का। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इंटीजर हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि -1, तो -1 का मोड निकाला तो ये प्लस का 1 आ गया, f1 पे 1 मोड 1 तो ये 1 ही आ गया, f-1 तो बराबर आ गया f1 के, लेकिन -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये 1 1 नहीं है भाई, नॉट 1 1, तो इसका मतलब है ये 1 1 नहीं है, तो f इज़ नॉट इंजेक्टिव, तो इसका मतलब है कि इंजेक्टिव भी आपका नहीं है। फिर हम सुपरजेक्टिव की बात यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन में। अब सपोज़ कीजिए कि -2 बिलोंग करता है इंटीजर में यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्या कोई यहाँ पर एलिमेंट नहीं है ऐसा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू z। कैसे, सपोज एफ एक्स आपका दे रखा है -2, दैट इज़ यानी कि जो मोड है हमारा x वो कभी भी -2 के इक्वल नहीं आएगा। मतलब जैसे हम y बराबर वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्टली उस तरह से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस f इज़ नॉट सुपरजेक्टिव, तो ये हमारा सुपरजेक्टिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन के और में दिया गया, कहता है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, जहाँ पर x 0 से बड़ा और पाई से छोटा है। कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है भाई, tan इनवर्स, देखिए जो रूट के अंदर वैल्यू है 1 माइनस कोस, तो ये होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और डिवाइड में है जो ये होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला है भैया आपका, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा है वो 2 साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा है वो 2 कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर, मतलब एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पर इसका, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स साइन बटे कोस, ये आ गया tan स्क्वेयर एक्स बाई 2, इकट्ठा कर लिया और इसका रूट कैंसिल हो गया भाई, tan इनवर्स, और ये आ गया tan एक्स बाई 2, तो इनवर्स और tan है कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे, तो ये आ जाएगा x बाई 2 आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में क्या कहता है, कहता है x प्लस वाई, आपके पास मैट्रिक है 7 0 2 5 एंड x माइनस वाई है 3 0 0 3। कहता है यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी। ये क्वेश्चन 23 में आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यहाँ पर दी गई हैं, दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में ऐड करते हैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 10 0 2 0 2, और ये 5 3 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से, 10 0 2 8, तो 2 को जब अंदर डिवाइड करेंगे आप, तो ये आ गया 5 0 1 4, तो ये आपकी यहाँ पर x मैट्रिक्स आ गई है, तो इसकी वैल्यू हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 5 0 1 4 प्लस y इक्वल है आपके पास यहाँ पर 7 0 2 5, यहाँ से
तो y की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ले जाएंगे हम यहाँ पर 7025 माइनस हो गया उधर जाकर 5014 यहाँ से। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 5, तो यहाँ 0 में से 0/2 1 आ गया, 5 1 आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें निकाली थी ये x की वैल्यू आपकी हो गई थी। तो इस तरह से हम x और y मैट्रिक्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन 23 में कहता है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k शो दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। x बराबर 5 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो देख कैसे करेंगे। हमें फंक्शन दिया गया, कहता है x² - 25 डिवाइड बाई x - 5, जहाँ पर x बराबर 5 होगा, अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 5 है तो वहाँ पर k लेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 5 fx, 5 है तो लिमिट है हमारे पास वही x टेंड टू 5 x का स्क्वायर 25 x - 5। तो इसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर जो है हमारे फैक्टर कर लेते हैं x + 5 डिवाइडेड बाई x - 5, ये कैंसिल हो गया भाई, 5 + 5 तो पुट करेंगे तो यहाँ से 10 आपके पास आ गया है। फिर हम लेफ़्ट या राइट कोई भी आप लिमिट ले सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव fx, यानी कि 5 से कम है ये वैल्यू, थोड़ी सी 5 के लेफ़्ट में है, नॉट इक्वल है तो k आएगा, तो यहाँ से आ गया भाई k क्वेश्चन में। तो इसने कहा कि जो fx है हमारा, fx इज़ कंटिन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 5, x बराबर 5 है तो ये फंक्शन क्या है भाई हमारा, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है कि जो लिमिट है हमारी x टेंड टू 5 fx वो f5 के बराबर होगा यहाँ से। या आप ये लिख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट है वो इक्वल होंगी, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई, 10 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा k इज़ इक्वल टू 10, दोनों लिमिट्स को हमने इक्वल रख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, क्या कहता है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e के x प्लस 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकाले तो ये निकलता है, इसको हमें वेरीफाई करना है यहाँ से क्वेश्चन में। ये कैसे करेंगे, तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, फंक्शन दिया गया है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालें dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ई के एक्स आ जाएगा। इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, दोबारा हमने डिफ्रेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा d2i बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई के एक्स का, ई के एक्स ही रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो d2i बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के एक्स माइनस ई के एक्स। तो d2i बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमें वेरीफाई करना था कि इसका फंक्शन है, प्रूव करना था हमें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। 24 क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहते हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + x का स्क्वायर। इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई इज इक्वल टू वाई के एक साइड में कर लिया y का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1/1 1 + x का स्क्वायर dx, और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। 1 + y का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + x का स्क्वायर dx। तो ये आ गया भाई tan इनवर्स y, और ये हो गया है tan इनवर्स x यहाँ से क्वेश्चन में आपके पास, और साथ में हम c यहाँ पर ऐड कर देंगे कांस्टेंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है हमारा,
25 क्वेश्चन में कहता है 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। भाई दोनों ही कार्ड ब्लैक होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। टोटल कार्ड्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल कार्ड्स हैं 52। तो हमें ब्लैक कार्ड के लिए निकालना नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, पहला ब्लैक कार्ड निकाला, इसके लिए प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 26/52 यानी कि 1/2। यहाँ से आपके पास आ गया 1/2। तो रिमेनिंग कार्ड अभी हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड्स क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 51 यहाँ पर कार्ड रह जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर सेकंड ब्लैक कार्ड आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड ब्लैक कार्ड। दूसरा जो ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो वो हो गया 25/51, क्योंकि ब्लैक एक निकाल चुके हैं तो वो कम हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ब्लैक कार्ड, दोनों ही क्या होंगे भाई कार्ड्स ब्लैक होंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 25/51, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा भाई 25/102। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है आपका। यहाँ पर इन 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें दिखाना है कि वो क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस में क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी रहेगा। तो ये हमें स्टेटमेंट दी गई कि एक्स वाई है जो उनमें सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं एक्स एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये ट्रू है भाई, क्योंकि एक्स हैं दोनों तो पेजेस भी सेम रहेंगे इसके अंदर क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव रहेगा यहाँ पर। फिर हमने कहा इसमें एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो हमने इसको उल्टा कर लिया, वाई एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखिए एक्स वाई, जब एक्स और वाई में पेज सेम है तो वाई और एक्स लिख दे तब भी सेम नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर रहेंगे क्वेश्चन में। यहाँ से एक्स वाई है वो बिलोंग करता है भाई रियल में, तो वाई एक्स है वो भी बिलोंग करेगा रियल में यहाँ से। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए जो रिलेशन है आर इज़ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी होगा यहाँ से क्वेश्चन में। फिर हमने कहा एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स वाई सच दैट। फिर हमने लिखा वाई जेड सच दैट वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए एक्स में जितने पेज थे उतने ही वाई में हैं, और जितने वाई में थे उतने ही किस में हैं, जेड में है। तो इसका मतलब एक्स जेड अगर हम लिखें सच दैट, तो एक्स में और जेड में भी पेज नंबर क्या है भाई, इक्वल है, हैव द सेम नंबर ऑफ
पेजेस। तो तीनों ही में एक जैसे पेज यहाँ पर हो गए हैं, तो हम यहाँ से बात करेंगे हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा भाई, ट्रांजिटिव हो गया। तो अब देखिए आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर की रिलेशन क्या है, वो इक्विवेलेंस यहाँ पर हो जाती है। 26 के और में क्वेश्चन दिया गया, कहता है राइट tan इनवर्स 3a स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स का क्यूब a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वेयर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे। 26 के और में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो x बाई ए आ जाएगा इधर इक्वल टू tan थीटा के, और tan थीटा की अगर वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। tan इधर आएगा आपका, तो यहाँ पर आपके पास हो गया है tan इनवर्स 3a का स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a का क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब है, और यहाँ आ गया 3a इंटू ए स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा। क्योंकि स्क्वेयर है तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वेयर यहाँ पर ले लिया है क्वेश्चन में। tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ से a का क्यूब, यहाँ a स्क्वेयर और a का क्यूब, यहाँ भी a का क्यूब है, तो a का क्यूब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इसी प्रकार डिवाइड में भी a का क्यूब कॉमन आ जाएगा आपके पास, a क्यूब a स्क्वेयर और a यहाँ पर भी 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। आपका यहाँ से a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। tan इनवर्स आपके पास अब रह जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। आपके पास यहाँ से tan इनवर्स, तो ये किसका फॉर्मूला रह जाता है भाई, tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो 3 थीटा बच गया है। हम थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं tan इनवर्स x बाई ए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इस क्वेश्चन की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 हमें दिया गया, कहता है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 0 3 9 6 और बी है हमारे पास 1 4 2 8 1 3। हमें प्रूव करना है। कहता है क्या ये इक्वल होगा, ए बी की मल्टीप्लाई फिर उसका ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीपल के बराबर है ये। 27 क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए बी दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 4 0 3 9 6, और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा भाई 1 2 1 4 8 3। मतलब जो रो है उसको कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। अब हम जो हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास थी भाई 2 4 0 3 9 6, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 4 2 8 1 3 के साथ। तो रो की कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 4 दूनी 8 0। फिर ऐसे ही अगली रो की, इसी रो की अगले कॉलम के साथ 8 32 और ये 0 3 18 इन 6 आ गया है 12 8 नीम 72 और ये भाई 18 यहाँ पर।
तो इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ पर 10 हो गया है, ये 40। तो भाई यहाँ आ गया आपका 9 और 18 27। ये आपके पास हो गया भाई 90 और 12 102। ये आ गया आपका ए बी की प्रोडक्ट। अब ए बी का ट्रांसपोज करें या कॉम्प्लीमेंट निकालें यहाँ से। 10 40 27 102 ये आ जाएगा। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाल ली है यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पर निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें करना क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ दिया गया है 1 2 1 4 8 3 और मल्टीप्लाई करनी है ए ट्रांसपोज के साथ जो है 2 3 4 9 0 6। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम मल्टीप्लाई का वही तरीका रहेगा हमारा, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। ये आ जाएगा 2 8 0, फिर फर्स्ट रो की कॉलम के साथ 3 18 6, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 8 32 ये 0। ये आ गया भाई 12 72 और 18। तो ये आ गया आपके पास 10 और भाई ये आ गया 27 यहाँ से, ये 40 102। तो अब देखिए ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली, ये हमारी राइट हैंड साइड निकाली। दोनों साइड क्या आ गई हैं, इक्वल आई हैं, यानी कि ए बी का जो ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल रहेगा। ये वेरीफाई हो गया है हमारा, या अप्रूव्ड भी लिख सकते हैं आप इसमें क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम ये 27 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है 28 में कहता है इफ़ 3 y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। हमें शो करना है कि x2 y, यहाँ पर x का स्क्वायर y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस x y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 28 आपको दिया गया, हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स 3 एज टी कोस का हो जाएगा माइनस साइन log x। फिर log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स आपका आ जाएगा। 4 एज टी साइन का हो जाएगा कोस, एंगल एज टी इज log x। फिर log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स आपका यहाँ से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, क्योंकि इधर डिवाइड में x आ गया है तो उस x को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ यहाँ आ जाएगा x डी बाई डी एक्स माइनस 3 कोस log x, सॉरी ये साइन हो गया अभी साइन, और यहाँ आ गया 4 कोस log x यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन। अब डिफ्रेंशिएटिंग अगेन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x सेम डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स सेम x का करेंगे यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा भाई, माइनस 3 इस साइन का किया तो कोस log x, फिर log x का 1 बाई एक्स प्लस 4 ये माइनस साइन हो जाएगा log x, फिर log x का 1 बाई एक्स। इस तरह से आपका ये डेरिवेटिव हो जाएगा। अब x ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव डी टू आई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ से माइनस 3 कोस log x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 साइन log x डिवाइडेड बाई x।
तो लास्ट की तरह डिवाइड का x को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ x से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर d2i/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx माइनस 3 कोस log x माइनस 4 साइन log x। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर d2i/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। तो ये वही फंक्शन बन गया जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, x का स्क्वायर d2i/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx। तो ये वापस y में चेंज हो जाएगा, माइनस y इधर ले आते हैं, x का स्क्वायर d2i/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव है जो dy/dx उसको तो हमने y2 लिख दिया, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको y1 यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। क्या कहता है यहाँ पर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast area enclosed area increased। भाई एरिया किस तरह से इनक्लोज चेंज होगा, वेरिएबल होगा, वो हमें यहाँ पर निकालना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस अज्यूम करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, जो रेडियस होगी सर्कुलर वेव की ये आर आ गई, तो हमें दिया गया है dr/dt, ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ से तो एरिया ऑफ सर्कल की बात यहाँ पर करें, एरिया ऑफ सर्कल ए से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर यहाँ से। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यहाँ पर निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएटिंग दोनों तरफ कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt आपके पास आ गया यहाँ पर पाई 2r, और ये आ गया भाई dr/dt। तो यहाँ से 2 पाई r, और dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो ये आ जाएगा 10 पाई r। तो हम बात करते हैं इफ़ r इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यदि जो r की वैल्यू है अगर 8 सेंटीमीटर है तो dA/dt यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई यहाँ 8 आ गया है, यानी कि 16 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, आपको दिया गया, कहते हैं इंटीग्रेट करना है हमें x डिवाइड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन का, तो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 2 अलग अलग के नीचे लिख लेंगे, a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2, और जो डिनोमिनेटर है इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 x प्लस 2 बोथ साइड, दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप एल्शियम ले सके भी काट सकते हैं इसको, इधर x ये आ गया a x प्लस 2, b आ गया x प्लस 1, और इनमें से जो वैल्यू आपने पुट की है एक एक करके 0 के बराबर पुट कर दीजिए आप इसको। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये आ गया -1 a इंटू -1 प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 आपने 0 के बराबर पुट किया है यहाँ से। -1 इज इक्वल टू 1 बच गया यहाँ पर, यानी कि a इंटू 1, तो a बराबर आ गया -1। फिर हमने पुट कर दिया अगली वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका -2 यहाँ से क्वेश्चन में। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू, अब ये 0 हो जाएगा भाई, b -2 प्लस 1, -2 और यहाँ पर -1 बचेगा, -b, माइनस से माइनस यानी b इज इक्वल टू 2 आपका आ गया। वापस रख देंगे यहाँ पर हम और इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से हम, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2 आपका हो गया a की वैल्यू आई है -1 x प्लस 1 और b आया है भाई 2x प्लस 2 यहाँ से, और इंटीग्रेशन यहाँ पर हम कर देंगे इसी तरह से क्वेश्चन का। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन जब करेंगे dx और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, माइनस log x प्लस 1 2 log x प्लस 2 प्लस c, यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, माइनस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, पावर पीछे चली गई है इसकी यहाँ पर, तो आ गया log x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके और में आपको क्वेश्चन दिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रल का है, इवेलुएट 0 से π/2 है इंटीग्रेशन रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स dx। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमें इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, तो वो क्वेश्चन हम सबसे पहले इसको लेट आई के इक्वल लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स डिवाइड में प्लस रूट कोस एक्स dx। इसको हमने इक्वेशन 1 यहाँ पर कर दिया है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है 0 से a f(x) dx, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं 0 से a माइनस एक्स dx के इक्वल यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे ही डिवाइड में रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स dx। तो 0 से π/2 ये आ गया भाई कोस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया भाई कोस एक्स और ये हो गया रूट साइन एक्स dx। तो इसे इक्वेशन 2 नाम हम यहाँ पर दे देंगे भाई, इक्वेशन 2। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा i प्लस आई, यहाँ पर हमारा 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस, इसको भी ऐसे रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इकट्ठा ऐड कर दिया दोनों को हमने यहाँ पर, एल्शियम दोनों का सेम है तो ऐड करके इकट्ठी वैल्यू हमारे पास हो जाए। दोनों को ऐड कर दिया, एल्शियम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़, तो इकट्ठ के 1 आपका आ गया यहाँ पर 0 से π/2 1 dx। और 1 का होता है भाई x, लिमिट है π/2 से 0 2i यहाँ पर हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, तो ये आ गया π/2। तो हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, π/2 2 डिवाइड में ही जाएगा तो ये आ जाएगा π/4। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 में क्या कहता है, इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी यूनिट वेक्टर है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 31 में हमें कहा गया है कि जो ए बी और सी हैं आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर है। हमें गिवन है यहाँ पर नाउ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक को उधर ले जाएंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए उधर आ गया तो माइनस का, जो वेक्टर उधर जाएगा उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए। या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, यह आ गया ए डॉट ए, तो हो जाएगा ए डॉट बी ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट, और ये बराबर है भाई -1 के। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी तरह से हमारे यहाँ से हम ए को उधर ले गए थे, अब इसमें से बी को उधर ले जाते तो हमारे पास बचेगा ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। तो ए प्लस सी डॉट बी डॉट बी, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया ए डॉट बी सी डॉट बी माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू -1 इक्वेशन सेकंड। अब तीसरा बचता है सी, तो यहाँ से यहाँ नाव लिख लेंगे, नाव अब सी को उधर ले जाते हैं, यानी कि ए प्लस बी इधर रह जाता है, सी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस सी, दोनों तरफ जिसको इधर लेके जाएंगे उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए बी सी इधर आ गया माइनस सी डॉट सी, सी ए सी बी माइनस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 है आपके पास ए डॉट बी, फिर है ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी सी डॉट बी, यहाँ से सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी -1 प्लस -1 प्लस -1, ए डॉट बी, यहाँ पर ए डॉट बी 2 टाइम्स है तो ए डॉट बी 2 ए डॉट बी प्लस फिर ए बी, उसी प्रकार से बी सी सी बी सी 2 बी सी बी को बी सी भी लिख सकते डॉट प्रोडक्ट में, इस प्रकार ए सी ए 2 सी डॉट ए, जो हमें निकालना उसी फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, इधर आ जाएगा -3। 2 आपने कॉमन ले लिया है इसमें से, ए बी डॉट सी डॉट ए, यहाँ से -3, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए -3/2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है जो वो डी सेक्शन आ जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 32 क्वेश्चन में कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इक्वेशंस हमें दी गई हैं, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर।
32 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है, हम इसको सबसे पहले ए मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी भाई 1 -1 1, कोफिशिएंट लेंगे हम, सेकंड के कोफिशिएंट है फिर आपके पास मैट्रिक्स में ऐसे ही x 1 1 1। यहाँ पर जो x मैट्रिक्स है वो हो जाएगी आपके पास x y z, और जो b मैट्रिक्स बनाएंगे हम यहाँ पर, तो ये है भाई 4 0 2, मतलब जो वैल्यूज़ हैं आपकी ये b में आ जाएगी। सबसे पहले चेक करते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, उसके लिए हम इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ से फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं इसको, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा 1 + 3 आपके पास हो जाता है यहाँ पर, फिर माइनस, और ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया यहाँ से 2 + 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका, फिर तीसरा एलिमेंट है 1, ये रो और ये कॉलम चला गया 2 - 1 आपका यहाँ से, तो भाई ये आ गया 3 4 4 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 5 1 ज़ा 5 यहाँ पर हो गया है, और ये 1 बच गया तो ये 1 आ गया, यानी कि 10 आ गया। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये 0 के इक्वल नहीं है भाई यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, इसके हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट निकालेंगे उसके लिए कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो A 1 1 मतलब फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो जो निकालते आप 1 1 तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर वैनिश कर देंगे, चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। फिर है A 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 क्योंकि 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ओड बनता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे ऑलरेडी, तो आ जाएगा 2 + 3 -5। फिर 1 3 1 और 3 4 इवन आता है तो प्लस का रहेगा। देखिए जब कोफैक्टर निकालते हैं तो i + j करते हैं, i + j अगर हमारा प्लस का है, सॉरी इवन है तो प्लस का आएगा, अगर ये ओड है तो आगे माइनस का साइन यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो अभी देखिए 1 3 तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम चला गया 2 - 1 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया है। अब A 2 1 दूसरी रो का पहला एलिमेंट तो ये है, तो इसके सामने की रो कॉलम और रो चला जाएगा आपके पास, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे आप यहाँ से, ये और ये चला गया -1 -1 यहाँ से, तो माइनस माइनस यानी कि प्लस का 2 आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर 2 2 आ गया भाई, यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर चला गया है, दूसरी रो ये और दूसरा कॉलम ये, 1 - 1 तो यानी कि 0 आपका हो गया है यहाँ से। 2 3 2 और 3 5 बनता है, ओड आता है तो माइनस का साइन लगा देंगे आप। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम यहाँ से चला गया है आपके पास 1 + 1, यहाँ से 1 की 1 के साथ और इसकी -1 के साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आपका आ गया है। फिर A 3 1 तीसरी रो का पहला एलिमेंट 4 आ गया है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम चला गया है 3 - 1 यहाँ पर, तो ये 2 आ गया आपका। 3 2 3 2 5 है तो ओड है, तो इसलिए माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम चला गया है -3 - 2, तो -5 और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा भाई। A 3 3 यहाँ पर, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम चला गया है, तो 1 + 2 यानी कि कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको जो कोफैक्टर निकाले हैं तो इसको एडजॉइंट लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट A जो रो के कोफैक्टर निकाले हैं हम उसको कॉलम में लिख देते हैं, 4 - 5 1, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम 2 0 - 2 2 5 3 यहाँ पर, इस तरह से एडजॉइंट आपने यहाँ निकाल दिया है। अब A इन्वर्स निकालेंगे। A इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है कि जो एडजॉइंट है हमारा, एडजॉइंट ऑफ A, उसको उसके डेटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे। डेटर्मिनेंट है 10 तो 1/10 आ गया है, और एडजॉइंट जो भी आपने निकाला है 4 2 2
-5 0 5 1 -2 3। तो ये ए इनवर्स आपका हो गया यहाँ से। अब जो मैट्रिक्स है हम कैसे लिख सकते हैं इसको? मैट्रिक्स लिखी जाती है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो एक्स बराबर इधर आ जाएगा, ए को उधर ले जाएंगे तो ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, एक्स वाई जेड है, ए इनवर्स है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और साथ में बी मैट्रिक्स हमारी 4 0 2 जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है इधर से ऐसे कॉलम में 1/10, तो ये आ जाएगा भाई 16 0 4, आगे आ गया 20 है माइनस का 0 प्लस का 10, 4 0 और 6, यानी कि 1/10 ये हो गया भाई 20 -10 और 10 से डिवाइड अगर हम इसको करते हैं, इधर है एक्स वाई जेड, 10 से डिवाइड कर दे तो आ गया 2 -1 1 आपका यहाँ से। तो कंपेयर करके जब आप x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू आ गई है 2, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 में कहता है फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करता है एंड बाउंडेड बाय द सर्कल की इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन की इक्वेशन है भाई एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। इक्वेशन हमें दी गई है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर है भाई एट ओरिजन, सेंटर ओरिजन पे होगा एंड रेडियस रहेगी इसकी हमारे पास यहाँ से 2 या ±2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया भाई, यहाँ 2 है, ये 0 है आपका। फिर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास, सॉरी x इज इक्वल टू 2 है, इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखिए x इज इक्वल टू 0 तो यहीं पे आ जाएगा आपका, और x इज इक्वल टू 2 है जो आपका, वो यहाँ पे इस तरह से आएगा आपके पास। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर ये है x इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये मैंने रखा यहाँ पर भाई a b, इस तरह से हमने इस वैल्यू को यहाँ पर रख लिया है। तो ये इनक्लोज्ड है, इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है हमें यहाँ पर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपके पास आएगा भाई 0 से 2 y dy क्वेश्चन यहाँ से। तो रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन ओ ए बी, यानी कि 0 से 2 y dy। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम। इक्वेशन थी x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। तो रिक्वायर्ड एरिया वापस उसी में रखते हैं हम,
0 से 2 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स आएगा भैया, वाई नहीं आएगा, यहाँ पर एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, देखिए 0 से कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, ए बी या जो भी है आपके पास, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला अगर लिखें तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2, ये सेम, प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला है इसका हमारा, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स बाई 2 सेम, 2 का स्क्वायर है ये, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। 0 से 2 हमारी यहाँ पर लिमिट हो जाएगी क्वेश्चन में। तो एक बार अपर लिमिट यहाँ पर पुट करें हम, 2/2 ये हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, फिर माइनस आ जाएगा आपका 0/2 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। एक बार हमने अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट यहाँ पर रख दी, ये कैंसिल हो गया भाई, 2 में से 2 गया तो ये 0 आ गया, ये आ गया 2 आपका, और साइन इनवर्स 1 हो गया यहाँ पे कट के, ये 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई आ गया, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है भाई यहाँ पर। तो 2 साइन इनवर्स 1, 2 और साइन इनवर्स 1 है जो वो वैल्यू होती है साइन पाई/2 की आपकी यहाँ से, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई/2, यानी कि पाई स्क्वायर यूनिट। यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन दिया गया, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से क्वेश्चन निकालना है, एरिया निकालना है फिजिबल रीजन का। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स की इक्वेशन है, मेजर एक्सिस इन वाई एक्सिस। यहाँ पर देखिए जनरल इक्वेशन लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, तो ए और बी की अगर वैल्यू निकालें, यहाँ बी आ जाएगा भाई और यहाँ ए आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू है वो ए होगी। हेयर ए की जो वैल्यू है वो तो आ गई यहाँ 6, और बी की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पर 2, इनका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। तो इलिप्स यहाँ पर एक ड्रा कर देंगे हम यहाँ से, मेजर एक्सिस इन वाई एक्सिस रहेगा इस तरह से, यहाँ तो 2 है भाई और यहाँ 6 है वाई एक्सिस में क्वेश्चन में। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें यहाँ से निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकाल दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 ए बी, ये एक्स डैश वाई डैश। तो सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 कॉमन ले लिया, 4 एल्शियम ले लिया यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36/4, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो y बराबर आ गया भाई स्क्वायर रूट 36/4, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन में, तो 6/2 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 3 पर, यानी कि 3 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया
इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 ये आ गया 0 से 2। एक्स एक्सिस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पर लिया है 0 से 2 वाई डी एक्स। तो 4 और y की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी निकाली है 3, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये 0 से 2 है। तो यहाँ पर देखिए 4 तिये 12, तो 12 आ गया सामने। अभी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, x/2, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2। सेम वही फॉर्मूला 12 हमने सामने ले लिया है। यहाँ पर एक बार अपर लिमिट यहाँ पुट कर देंगे, 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 2/2। फिर माइनस करके 0 रखेंगे, 0/2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। तो 12 सामने है हमारा, ये आ गया भाई 0, 2 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर का यहाँ पर आ गया है 2 साइन इनवर्स, ये 1 हो गया है कट के, ये 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है हमारी। तो 12 2 साइन इनवर्स, और ये साइन π/2 की वैल्यू होती है भाई, यानी कि 12 2 π/2, 2 ये और ये π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया है 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर। फर्स्ट है 1 माइनस टी आई, 1 माइनस 2 जे, 3 माइनस 2 टी के, और दूसरी इक्वेशन है s प्लस 1 आई, 2 माइनस 1 इंटू जे माइनस 2s प्लस 1 के। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये 34 क्वेश्चन में आपको लाइन की इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू यहाँ से i माइनस 2j 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, ये हो गया। फिर इनमें से t कॉमन ले लेते हैं, t माइनस i प्लस j माइनस 2k। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसमें कहते हैं उसके अंदर हो गई है। फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन है उसको भी लिखेंगे यहाँ से i माइनस जे, यहाँ से माइनस के। तो यहाँ s कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ जाएगा भाई i 2j माइनस 2 के आपके पास, ये हो गया है इस तरह से। तो अब यहाँ से हम सिंपल लाइन की इक्वेशन को जैसे कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर लाइन इक्वेशन बाय r इज इक्वल टू a1 लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 म्यू b2। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है सेकंड की। तो a1 आ गया आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k, b1 हो गया है जो t के साथ है माइनस i प्लस j माइनस 2k, और दूसरी इक्वेशन से a2 आ गया है i माइनस j माइनस k, और b2 हो गया भाई i 2j माइनस 2k। तो यहाँ से a1 b1 a2 b2 इस तरह से हमने निकाल लिए हैं। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 यहाँ पर निकालते हैं। तो दोनों को माइनस कर देंगे, a2 की वैल्यू है i माइनस j माइनस k, माइनस फिर i माइनस 2j प्लस 3k। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i माइनस i कैंसिल हो गया भाई, तो ये तो आ जाएगा आपका 0
आई माइनस जे प्लस 2j, तो यहाँ पर j प्लस का एक j बच जाएगा आपके पास, माइनस और -3 के यानी कि माइनस का 4k, तो आपके पास आ गया है j-4k यहाँ से आपके पास। फिर हमें b1 b2 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, b1 क्रॉस b2, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। i j k कोफिशेंट लिख लेते हैं, -1 1 -2 1 2 -2 यहाँ पर, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं भाई, जैसे एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास -2 + 4 -j, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला गया भाई, 2 यहाँ आ गया है माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये +2 आपके पास यहाँ से आ गया है क्वेश्चन में। इसी प्रकार से k आपका है भाई, ये रो और ये चला गया है -2 -1 आपके पास इस तरह से, तो ये आ गया भाई, यहाँ से बच गया आपका क्वेश्चन में 2 2 दूनी 4 2i 4j -3k, इस तरह से आपके पास आ गया यहाँ से क्वेश्चन में। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लेते हैं, b1 b2 का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आ गया भाई 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 69 29 आ गया है रूट में आपके पास यहाँ से। फिर हमें a2 a1 डॉट प्रोडक्ट करनी है b1 क्रॉस b2 के साथ, तो ये है हमारा यहाँ से भाई j -4k, डॉट प्रोडक्ट है 2i 4j -3k, यहाँ से i है ही नहीं तो i का 0 हो गया भाई, -4 + 12, तो ये आपके पास आ गया है 8 यहाँ से। फिर जो SD का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उसके अंदर हम यहाँ पर रख देंगे a2 a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और सारे का, तो डॉट प्रोडक्ट ऊपर वाली डॉट प्रोडक्ट तो 8 आ गई, ये है √29 है हमारा, तो 8/√29 है ये हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, सॉरी आंसर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी यहाँ से निकल जाएगी। इसके और में आपको क्वेश्चन दिया गया, कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ये है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इन दोनों लाइन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी क्वेश्चन में। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and position vector parallel to with and parallel to B is, तो क्या हो जाएगी, R = A + λB, ये जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास इसकी। तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट तो हमें दिए गए हैं, पासिंग थ्रू ये पॉइंट हमें दिया गया है 2 -1 3, तो यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए वेक्टर हो जाएगा 2i -j + 3 के इस तरह से, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब गिवन इक्वेशन है, हमें जो इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन है भाई x - 1 डिवाइडेड बाई 2 y - 1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू z + 1/1, और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है भाई यहाँ से x - 2/1 y + 1/2 और z - 3/2, हमें ये दो लाइन की इक्वेशंस यहाँ पर हमें दी गई हैं यहाँ क्वेश्चन में। अब ये क्या कहता है कि ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है भाई,
जो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है we know that line perpendicular to both lines, both the line यहाँ पर परपेंडिकुलर है, hence line to perpendicular to both पैरेलल, दोनों क्या होंगी भाई, वो पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन की इक्वेशन के बराबर होंगी। यानी कि हमें क्या निकालना है, बी हमारा आ जाएगा b1 क्रॉस b2 के बराबर। b1 क्रॉस b2 निकाल दें तो हमारा b यहाँ से निकल जाएगा क्वेश्चन में। तो b1 क्या है हमारा, b1 है भाई फर्स्ट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो दी गई यानी कि 2i माइनस 2j प्लस के, और b2 है हमारा दूसरी लाइन की इक्वेशन है i 2j प्लस 2 के, इस तरह से हमारे पास। तो अब हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, यानी कि हमें तो वेक्टर b निकालना है। b किसके बराबर है भाई, b1 क्रॉस b2 के बराबर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह से i j के मैट्रिक्स मेथड से जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालेंगे। 2 माइनस 2 1 1 2 2 आई यहाँ से फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम चला गया, -4 -2, फिर माइनस का जे यहाँ से फर्स्ट और ये 2 माइनस 1, फिर के आपका आ गया भाई यहाँ से 4 प्लस 2, तो ये आ गया -6i माइनस जे प्लस 6 के। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई। वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। r इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a प्लस लैम्डा b। तो r इज इक्वल टू a की वैल्यू हम ऑलरेडी पासिंग पॉइंट हमें दिए गए हैं 2i माइनस जे प्लस 3 के, और जो b है हमारा जो अभी हमें निकाला लैम्डा 6i माइनस जे यहाँ से प्लस 6 के। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। क्या कहते हैं, सोल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। z है आपके पास x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ये आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दी गई और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें दिए गए हैं यहाँ से। सोल्यूशन की बात करें, हम एक एक इक्वेशन इक्वलिटी में रखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, या तो टेबल बना लें आप डायरेक्ट, या फिर जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। एक बार तो x को 0 पुट करेंगे इसमें हम, और एक बार y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो ये आ गया 50 भाई, और जब y को 0 पुट किया तो ये आ गया 100 यहाँ से। फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 100, तो फॉल्स है ये। तो जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा अवे, तो रिक्वायर्ड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से बाहर आएगा ग्राफ पे हमारा ये। अब दूसरा भी ऐसे ही कर लेते हैं हम। सेकंड लाइन है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the origin and y की वैल्यू 50 लें तो ये 100 आ जाएगा, 100 50 और 0 0 से इस तरह से पास करेगी। यहाँ पर पुट करते हैं
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी सेम वैल्यू दोनों में पुट कर दें। यहाँ से सपोज मैंने 10 पुट किया, 10 तो ये आ जाएगा 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स आ जाता है। तो शेडेड रीजन होगा जो हमारा, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर आएगा ये भी हमारा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरी इक्वेशन से पहले हम ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं इसका। हमारे पास जो वैल्यू है 50, 100, 150, ये आ गया भाई 50, 100, 150। अब फर्स्ट लाइन में हमारे पास पॉइंट आया 0, 50, ये आ गया भाई। दूसरा है 0, 100, 0, इस तरह से क्वेश्चन में। अब इसने कहा कि जो शेडेड रीजन है हमारा वो आउटवर्ड था, ये इसका नाम मैंने ए लिखा, इसका बी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन फॉल्स था। फिर हमने ये दूसरी लाइन की इक्वेशन ली है, ये ऐसे पास कर गए भाई ओरिजिन से, इस तरह से, ये ओरिजिन है हमारा यहाँ से, और ये भी फॉल्स है भाई, ये ऐसे आ जाएगा आपका। अब तीसरी इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर, तीसरी इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ लेट, ये आ गया भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। तो इसको भी एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया भाई 0, 200 एंड 100, 0, 200 है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 200 हमने ले लिया है, यहाँ आ गया है, और एक 100 है वहीं पे आ गया है, दोनों को मिला दिया भाई इस तरह से क्वेश्चन में। फिर इसमें भी हमने पुट किया x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, 0 इज़ लेस देन 200, तो ये ट्रू है, तो शेडेड रीजन डाउनवर्ड आएगा, इस तरह से नीचे की ओर आएगा। फिर x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 is the equation of line on the y axis and x axis, x axis पे और y axis पे, मतलब इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये ऐसे। तो अब देखिए जो तीनों आते हैं इसमें, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से ऐसे हो गया आपका यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि अलग आपको दिखाई दे भाई, ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा यहाँ से। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे बी, इसका नाम लिखा सी, डी, इसका ई लिख देते हैं। रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, ये है बी, डी, सी, ई। तो अब डी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट टू लाइन की इक्वेशंस का, डी इज इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस। फर्स्ट लाइन थी हमारी यहाँ पर देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, दूसरा था भाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y को इक्वल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा भाई, इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और इसको इसके नीचे लिख लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ऐड कर देंगे, कैंसिल हो गया भाई, 5x इज इक्वल टू 100, ये 20 पे कट गया है, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करें, पुट इन इक्वेशन
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 220 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ गई भाई 40। तो यानी कि जो D पॉइंट है हमारा, D का पॉइंट आ गया है हमारा 20 40। तो अब C है, C इज इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन, फर्स्ट लाइन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो कैंसिल हो गया भाई। 4x इज इक्वल टू 200, 4 पंजा 20, ये आ गया 50। तो y की वैल्यू इसी में रखेंगे तो y बराबर आपके पास आ जाएगा भाई 100। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए हैं हमारे पास। तो भाई अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो C के पॉइंट हो गए आपके पास 50 एंड 100। तो इन पॉइंटों के ऊपर हमें क्या करना है, सभी पॉइंटों पर Z की वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम किस पे आती है और मिनिमम किस पे आती है भाई। तो इन चारों पॉइंटों पे हमें Z की वैल्यू निकालनी है। Z था हमारा यहाँ पर x प्लस 2y। तो सबसे पहले बात करेंगे एट B 0 50 पे, तो Z हो जाएगा भाई हमारा 0 2 इंटू 50, यानी कि 100 आ गया है इस पे। फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे एट पॉइंट B, हम सॉरी C पॉइंट हमने लिया है 50 और 100, तो Z हमारा आ गया यहाँ पर 50 प्लस 2 इंटू 100, तो यानी कि 250 हमारा हो जाएगा। फिर हम एट पॉइंट D की यहाँ पर बात करते हैं 20 40, तो Z आपका हो जाएगा 20 2 इंटू 40, यानी कि 100 ही आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे एट पॉइंट E है 0 टू 100, तो Z आपका आ गया 0 प्लस 2 इंटू 200, यानी कि 400। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहाँ पर निकलेगी। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये भी क्या है भाई, मिनिमम है, और जो ये वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम है हमारे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 400 एट E है 0 टू 100 पर, और मिनिमम वैल्यू है भाई 100 है एट B है 0 50 एंड D पॉइंट है 20 40। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, और 36 क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्या कहते हैं 36 में, अ स्क्वायर पीस ऑफ अ टीन ऑफ 24 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ इनटू अ बॉक्स। एक बॉक्स बना है भाई, विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्ड अप फ्लैप्स ऑफ द कॉर्नर एज। कहता है कि राइट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स फॉर्म्ड इन टर्म ऑफ x में लिखना है। फिर इसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। शो दैट वॉल्यूम इज़ द मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4। वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगी जब ये 4 के इक्वल आएगा। 36 में हमें एक स्क्वायर टाइप बॉक्स दिया गया है इस टाइप से, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 24 है भाई। यहाँ से x कट कर दिया है चारों कॉर्नर से बॉक्स बनाने के लिए, ये x x x x। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। लेट कट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जो कट किया गया है वो x किया गया है। तो लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की लेंथ हो जाएगी 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 2x। ब्रेथ होगी भाई इसकी 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 2x।
तो इधर से भी x कट गया, इधर से भी x, और हाइट जितना आपने कट किया है, हाइट ऑफ बॉक्स ये होगी भाई x। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स LBH, यानी कि 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो 24 का स्क्वायर आ गया 576 प्लस एक्स का स्क्वायर, और भाई 24 दूनी 48, 48 एक्स आपका यहाँ से हो गया, सॉरी नो 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 भाई 2x था, 2x था, 2x2 यानी कि 4x का स्क्वायर, और ये हो गया 96, 96 यहाँ से आ गया है। तो x के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है आपको, ये आ गया 4x का क्यूब माइनस 96x का स्क्वायर प्लस 576 x से और मल्टीप्लाई आपने कर दी है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये आ गई आपकी वॉल्यूम, ये हो गया सेकंड पार्ट। तीसरे पार्ट में कहता है कि शो करना है कि वो मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स आपका आ गया है 12x का स्क्वेयर। तो भाई यहाँ पर 96 है जो हमारा, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 192 x प्लस 576, ये आपका आ गया है। इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वेयर इंटू 16x प्लस 48। तो इसके अगर फैक्टर करें यहाँ से हम 12 और 4 हो जाएंगे, 12 चौके 48, 12 x माइनस 12 x माइनस 4, यहाँ से ये इसके फैक्टर हो गए हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x माइनस 12 इज इक्वल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ पर बात करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो ये तो रिजेक्टेड है भाई, ये पॉसिबल नहीं है कि 12 दोनों तरफ से कट कर दिया जाए तो बॉक्स ही नहीं बचेगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई है, तो हमें दिखाना कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं डी वी बाई डी एक्स का स्क्वायर। जब दोबारा आप डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, 12 आपने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, तो ये आ जाएगा भाई 2x माइनस 16, 2x माइनस 16, 2 कॉमन आ गया है, 24 बाहर हो जाएगा और x माइनस 8। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 4 है, तो d2y बाई डी एक्स का स्क्वेयर है जो वो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 माइनस 8 तो माइनस का यहाँ पर बचेगा नेगेटिव वैल्यू। तो हम यहाँ पर बात करेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम, एट x इज इक्वल टू 4। तो ये आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा। केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है, कहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी क्यू है जो फंक्शन है एक्स के, सच दैट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन इज दैट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। तो नाउ वी कैन कंसिडर, तो हमें इक्वेशन दी गई है 1 प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस 1। तो इसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट में हमें पी क्यू की वैल्यू बताना है, सेकंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और थर्ड में इसका सोल्यूशन निकालना है। ये इक्वेशन हमें दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स वाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स।
ये आ गया आपका यहाँ से। फिर हम इसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है कोस x 1 प्लस साइन एक्स है, और जो q की वैल्यू है माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। यहाँ से हमें पी क्यू यहाँ पर निकालना था क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में इसी का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है, आई एफ निकालना है, जो ई की पावर पी डी एक्स होता है, यानी कि ई की पावर यहाँ है कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को पुट करेंगे तो ये एज डीज आ जाएगा, यानी कि ई की पावर ये आ जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स। log और ये एक दूसरे के एंटी होते तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से। फिर तीसरे पार्ट में हमें सोल्यूशन निकालना है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन है। ये फॉर्मूला है तीसरे पार्ट में, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स, q है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी आपकी y 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो ये आपका 37 क्वेश्चन रहा केस स्टडी का। केस स्टडी का 38 क्वेश्चन है, कहता है ए डॉक्टर इज़ अ विजिट इन अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन बस स्कूटर बाई मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर 3/10 5/10 1/10 एंड 2/10। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लेट, भाई वो लेट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। जब वो ट्रेन से आया तो लेट हुआ, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। जब वो बस से आया तो 1/3 है। जब स्कूटर से आया तो 1/12 है। इफ बिकम बाई ट्रेन बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ़ कम बाई अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देन इट विल नॉट बी लेट। अगर ये किसी और से आता है तो ये लेट नहीं होता है। तो कहते हैं ऑन द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ लेट, भाई वो लेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कहता है व्हेन ही अराइव ही इज़ लेट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी कम बाई ट्रेन्स। व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिकम्स कम्स बाई बस, अगर वो बस से आता है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लेट E1 E2 E3 E4 भी द इवेंट सही है हमारे। डॉक्टर कम या अराइव बाई ट्रेन बस स्कूटर एंड अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो PE E1 प्रोबेबिलिटी है 3/10, PE2 ये आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में 1/5, PE3 1/10 है, और अदर की है भाई ये PE4 ये प्रोबेबिलिटी है 2/5। लेट ए बी द इवेंट ऑफ लेट, ए वो इवेंट है डॉक्टर बिकम्स लेट। डॉक्टर लेट होता है तो प्रोबेबिलिटी A/E1 की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो जाएगी यहाँ से 1/4 आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी A/E2 ये आपको गिवन है 1/3। प्रोबेबिलिटी A/E3 ये है 1/12 आपकी यहाँ से, और प्रोबेबिलिटी A/E4 तो इसमें लेट होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी आपके पास। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है
फर्स्ट पार्ट में कहता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर इज़ लेट। भाई डॉक्टर क्या होता है? लेट, यानी कि पी ए आपको यहाँ से निकालना है। तो पी ए है जो वो किसके बराबर होगा यहाँ से? E1 पी ए बाई E1 प्लस E2, मतलब टोटल करेंगे आप इसका A बाई E2 पी E3 A बाई E3 E4 पी ए बाई E4। तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 3/10 और ये है 1/4। E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/5, 1/3, 1/10, ये है 1/12, ये है भाई 2/5 और ये है 0 आपकी। तो यहाँ से आ गया आपके पास 3/40, 1/15 और 1/120 और ये आ गया आपका 0। एल्शियम ले लिया आपने, 120 आ गया भाई यहाँ पर 4 तिये 12, 3 तिया 9, 15 8 120, 8 एकम 8, 120 1, ये 0 है ये आपका। तो ये आ गया आपके पास 18/120। 6 पे कटता है, 6 तिये 18, 6 दूनी 12, यानी कि 3/20। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी, कहता है कम बाय ट्रेन एंड गिवन बाय ही इज़ लेट। प्रोबेबिलिटी दैट ही कम ट्रेन एंड ही इज़ लेट, यानी कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन इस तरह से। तो E1 बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी E1 पी ए बाई E1 और डिवाइड में टोटल आ जाएगी। तो टोटल हमने ए निकाला है जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में, तो वो यूज़ कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 3/10 और ये है भाई 1/4 और टोटल प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने निकाली थी 3/20 आ गई थी हमारे यहाँ से। तो 3/40 इसको पलट देंगे यहाँ पर इस तरह से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22 ज़ा, तो ये 1/2 आ गया आपके पास। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी दैट इट बिकम बी लेट, और ये आएगा बस से, यानी कि हमें निकालना है E2 बाई ए इसी तरह से। तो PE2 A बाई E2 डिवाइड बाई नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/5 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाई 3/20, 1/50 3/20। तो पलट देंगे 1/15 3/20/3, यहाँ से 5 पे कटता है, 5 चौका 20, 5 तिये 15, यानी कि 4/9। तो आपके पास आ जाएगा 4/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट पेपर रहा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। तो ज़रूर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और बिना स्किप करें, हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।